दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मनीष सिसोदिया के छूटने के आसार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट पे आज जो उनकी याचिका हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में हुई थी, उस पे 29 जुलाई डेट दी गई है। सीबीआई और ईडी को नोटिस भी दिया गया है कि 29 जुलाई के लिए कि उस जो इनके चार्जशीट है उसके जवाब देने के लिए, और सुनवाई की डेट जो है वो 29 जुलाई डिसाइड की गई। उच्चतम न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मंगलवार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है, जिन्होंने उनके खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। मनीष सिसोदिया पर अभी तक आप पार्टी का सोचना था कि मनीष सिसोदिया जल्द छूट जाएंगे। इसके पहले भी मामले पे यही रहा कि मनीष, परंतु अभी कोई भी 29 जुलाई तक कोई भी संभावना नहीं है। 29 जुलाई को सुनवाई है, दोनों पक्ष बुलाए गए हैं। बुलाने के बाद जो इनका जो दायर की है आपने, इस पे बहस होगी, दोनों पक्ष करेंगे, फिर डेट मिलेगी। तो अभी कोई भी छूटने के आसार नहीं है, जबकि आप पार्टी ये सोच रही थी कि शायद छूट जाए वो। आपको बता दें, कल भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी की अवधि बढ़ा दी थी, और आज भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़ा दी है। कुल मिला के जुलाई के महीने तक छूटने के इनके कोई भी आसार नहीं है। आप देखिए, मनीष सिसोदिया को कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेजेंट किया गया था, आज भी उनको प्रेजेंट किया गया। आम आदमी पार्टी आप नेता की ओर से पेश अधिवक्ता विवेक जैन ने पीठ को बताया कि सिसोदिया पिछले 16 महीनों से जेल में है और मुकदमा उस चरण में आगे नहीं बढ़ा है जिस पर अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा कि अगर मुकदमे में कोई प्रगति नहीं होती है तो वह एक बार फिर से अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2023 को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। ये ताजुब देखिए कि 10 अक्टूबर 2023 को दे दिया था, मना कर दिया था। इसके अलावा तमाम कोर्टों में ये गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हर बार मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है। इससे साफ है कि ये फरवरी 2023 को अरेस्ट हुए थे कि मामला बहुत संगीन है और ये बड़ा अपराध है। कोर्ट ने खुद कहा कि मामला संगीन है और अगर इसको छोड़ दिया गया तो ये गवाहों को प्रभावित कर लेगा, ये शब्द कोर्ट के। तो मनीष सिसोदिया की जो स्थिति है कि अभी भी किसी भी तरह की इनको कोई भी बेल मिलने की संभावनाएं ना ही है, ना के बराबर। हालांकि इसमें ईडी द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों पर संदेह जताया, लेकिन अदालत ने कहा कि ऐसी सामग्री और सबूत है जो धन शोधन निवारण अधिनियम 2022 के तहत आरोपों में से एक का अस्थायी रूप से समर्थन करते हैं। तमाम बात जगह ये अदालत में गए, हर जगह इसी तरह का कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इनको जमानत नहीं हो सकती। हमेशा जमानत खारिज हुई और स्पष्ट कोर्ट का कहना था कि चूँकि ये गवाहों को, दूसरी बात अपराध ऐसा है, उसके बावजूद भी ये हर जगह ट्राई करते हैं। अभी हाई कोर्ट से इनको यही पोजीशन हुई, जमानत नहीं मिली तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। इसके पहले भी ये दिल्ली कोर्ट से डायरेक्ट वहाँ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो इनका और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तीनों के मामले में यह है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप ट्रायल कोर्ट से में जाएं, आप पहले हाई कोर्ट पे जाएं। ये तमाम बार ऐसा हुआ। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में यही पोजीशन हुई कि इनको नेक्स्ट डेट दी गई है। अब देखिए उस पर क्या होता है, वो भी जुलाई के आखिरी दिन 29 जुलाई को। अदालत ने ये भी कहा अस्थायी रूप से समर्थन करते हैं। आरोप के अनुसार 14 थोक वितरकों को लगभग 10 महीने की अवधि में
338 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ कमाया था, जिसके दौरान नई आबकारी नीति लागू हुई थी। अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि आप पार्टी के नेता जो अपने को आम आदमी बोलते थे, उन्होंने 14 थोक वितरकों ने लगभग 10 महीने की अवधि में 338 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मतलब एक्स्ट्रा उससे, या इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है। ये खासतौर से शराब नीति इसीलिए लाए थे घपले लिए, फिर चूँकि जान गए जनता की आवाज़ उठने लगी, आपके बड़े नेताओं ने भी समझाया, अन्ना ने भी समझाया, तब इन्होंने उसी शराब नीति को बदला। जबकि ये बहुत स्पष्ट था कि ये शराब नहीं करेंगे, शराब को बेचेंगे नहीं, मादक पदार्थों पे रोक लगाएंगे। इनके एजेंडे में था जब ये पार्टी आई थी, सारे एजेंडे को इन्होंने नहीं माना। इसके अलावा भी 100 करोड़ रुपया इन्होंने गोवा के चुनाव में दिया। तमाम जगह से और भी पैसे लेने के सबूत मिले। एक दुकानदार को अलॉटमेंट में भी इन्होंने यही किया, और एक होटल से 25 करोड़ इनके साथियों ने, सुकेश चंद्रशेखर ने और रेड्डी ने, तमाम लोगों ने इनके बारे में बताया। और कविता के भी जो पीए ने भी स्वीकारा कि इनको पैसा दिया गया। अब इनके खिलाफ सबूत इतने ज़्यादा हो गए, चार्जशीट हो गई है, 40 लोग नामजद किए गए हैं, आरोपी बनाए गए हैं, चार्जशीट है काफ़ी पन्नों का, 8 लोग चार्जशीटेड हैं, तो इनके बचने की संभावना कुछ भी नहीं है। अब देखिए, लाइव लॉ ने भी अपने ट्वीट पे लिखा था, शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका आज सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच के समक्ष सूचीबद्ध की गई। पिछले सप्ताह जस्टिस संजीव कुमार की सुनवाई से अलग होने के बाद जस्टिस BR गवई, संजय करोल और KB विश्वनाथन की बेंच आज मामले की सुनवाई करेगी। और आज उन्होंने मामले की सुनवाई की। 29 जुलाई नेक्स्ट डेट मिली है। ED को CBI दोनों को नोटिस दे दी गई है उस दिन के लिए। शरद शर्मा ने भी अपने उस पर लिखा है ट्वीट पे, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ED CBI को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। आज भी नहीं मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने ED CBI को नोटिस जारी किया। ताज्जुब की बात यह है कि ये इतनी बार ये कोर्ट गए, फरवरी 2023 से अभी तक नहीं छूटे। उसके बावजूद भी कोर्ट में जिस तरह से केस चल रहा है, उसको उन्होंने उसकी प्रोसीडिंग नहीं अप्लाई की, और प्रोसीडिंग को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उल्टा ही कहीं हाई कोर्ट, कहीं सुप्रीम कोर्ट, कहीं कोई शॉर्टकट, कहीं कोई दूसरा, वो तमाम तरह के आरोपों को करते रहे और कोर्ट का समय वक्त जाया कर रहे हैं। अब आपको बतलाना है, सबसे बड़ी बात है, इसमें कहा जा रहा है, ये आप पार्टी ये प्रचार कर रही कि भाजपा या मोदी का खेल है, और मोदी से इसमें कोई लेना नहीं, मतलब भाजपा सरकार से कोई नहीं। जो नीति लेकर के आए हैं, शराब नीति, वो ये लेकर के आए। शराब आप पार्टी ने बिकवाई, शराब नीति उन्होंने 300 से ज़्यादा करोड़ का अतिरिक्त लाभ कमाया, 100 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव पे लगाया, तमाम और पैसा लिया गया। ये सब आप पार्टी लिया, फिर शराब नीति बदली, चूँकि उसका आरोप इनके ऊपर विद प्रूफ सब लोगों ने समझाया। इसके अलावा आपको बता रहे, घोटाला जो है वो आप पार्टी ने किया, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने। इनकी पार्टनर कांग्रेस थी, कांग्रेस ने आरोप लगाया, कांग्रेस ने जांच बैठा ली, तब भी दोनों एक साथ, केस दर्ज हुआ। अब ED CBI ने इनको अरेस्ट किया। अब ये नहीं समझ आ रहा है बीजेपी कहाँ से, जो ये बीजेपी को दोष कर रहे हैं, सारा इन्हीं का ही आपसी झगड़ा है। कुल मिलाकर के ये है कि इनको फटकार लगी है, और ये इनकी जमानत की कोई संभावना नहीं, क्योंकि बहुत हीनियस क्राइम हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।